अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्यूचर एकेडमी। आज हमारे पास इंग्लिश ग्रामर का तीसरा लेक्चर है जिसमें हम डिस्कशन करेंगे प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन क्या होता है, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि प्रोनाउन क्या होता है, अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन द प्लेस ऑफ ए नाउन, यानी ऐसा लफ्ज़ जो किसी नाउन की जगह पर इस्तेमाल किया जाए उसको हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। इसकी डेफिनेशन दोबारा देख लेते हैं। A word which is used in the place of a noun, यानी ऐसा लफ्ज़ जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल किया जाता है उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। और प्रोनाउन का इस्तेमाल करने की बेसिक जो वजह होती है, जो इसकी बुनियादी वजह है कि अल्फाज के तकरार से बचने के लिए प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अली इज़ आ स्टूडेंट, अली एक तालिबे इल्म है। ही इज़ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, वो एक ज़हीन तालिबे इल्म है। तो ही इज़ हियर इज़ अ प्रोनाउन विच इज़ यूज्ड, जो इस्तेमाल किया गया है अली की जगह पर, जो कि एक शख्स का नाम है। यानी ऐसा लफ्ज़ जो किसी इस्म की जगह पर इस्तेमाल किया जाए उसको हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। आगे हम प्रोनाउन की मुख्तलिफ अक़साम के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है, पर्सन, यानी एक ऐसा प्रोनाउन जो किसी पर्सन, किसी शख्स के नाम की जगह इस्तेमाल किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। डेफिनेशन देखते हैं। अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड इन द प्लेस ऑफ ए पर्सनस नेम, जो किसी शख्स के नाम की जगह लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आमिर एंड अली आर फ्रेंड्स। आमिर और अली क्या हैं, ये दोनों अशखास के नाम हैं, किसी शख्स के नाम हैं। आमिर एंड अली आर फ्रेंड, आमिर और अली दोस्त हैं। दे गो टू स्कूल टुगेदर, वो इकट्ठे स्कूल जाते हैं। दे इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन द प्लेस ऑफ बोथ दीज नेम, जो इन दोनों नामों के जगह इस्तेमाल किया गया है वो हमारे पास लफ्ज़ दे है, जो हमारा क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन के हवाले से हमारे पास मुख्तलिफ केसेस होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। आगे सबसे पहले सब्जेक्टिव या इसको कहते हैं नॉमिनेटिव केस। इसी तरह पोजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस है। सब्जेक्टिव केस एज अ सब्जेक्ट एक जुमले में इस्तेमाल किया जाता है। पोजेसिव केस किसी चीज़ की मलकियत को ज़ाहिर करने के लिए, किसी नाउन या प्रोनाउन की मलकियत को ज़ाहिर करने के लिए जो इसका प्रोनाउन इस्तेमाल किया जाता है उसको हम पोजेसिव केस कहते हैं। और ऑब्जेक्टिव केस एज अ ऑब्जेक्ट आता है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या होते हैं इसके बारे में आपको एक्सप्लेन कर दूं। फॉर एग्जांपल, एक रूम है जिसमें अली और अहमद बातें कर रहे हैं, यानी अली जो है ही इज स्पीकिंग, वो बोल रहा है। अहमद क्या है, लिसनिंग, वो सुन रहा है। एंड दे आर टॉकिंग अबाउट मून, वो मून के बारे में बात कर रहे हैं। विच इज़ नॉट प्रेजेंट देयर, जो वहाँ पर मौजूद नहीं है। यानी अली जो बात कर रहा है वो हमारे पास क्या है, फर्स्ट पर्सन है, जो कलाम करता है, जो गुफ्तगू करता है। सेकंड पर्सन हमारे पास क्या है, यहाँ पर अहमद जो सुनता है। एंड थर्ड पर्सन इज़ मून विच इज़ नॉट प्रेजेंट ओवर देयर, जो वहाँ पर मौजूद नहीं है। फर्स्ट पर्सन में सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होता है, एस स्टैंड फॉर सिंगुलर। आई उसका पोजेसिव केस है माई और ऑब्जेक्टिव केस है मी। इसी तरह फर्स्ट पर्सन प्लूरल में वी, आवर, अस। और सेकंड पर्सन हमारे पास सिर्फ यू होता है। यू का ऑब्जेक्टिव केस है योर और इसका पोजेसिव केस है योर और इसका ऑब्जेक्टिव केस है यू। इसी तरह हमारे पास ही, शी और इट थर्ड पर्सन सिंगुलर हैं। ही का पोजेसिव केस है हिज और उसका ऑब्जेक्टिव केस है हिम। इसी तरह शी का ऑब्जेक्टिव केस, पोजेसिव केस है हर और उसका ऑब्जेक्टिव केस भी हर है। और इट का पोजेसिव के इट्स और इसका ऑब्जेक्टिव केस भी इट है। और यहाँ पर हमारे पास थर्ड पर्सन प्लूरल जो होता है वो दे है, जिसका पोजेसिव केस देयर है और उसका ऑब्जेक्टिव केस देम है। हमारे पास
सेकेंड टाइप ऑफ प्रोनाउन जो है उसको हम कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब होता है इशारा करना। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? अ प्रोनाउन विच इज़ यूज्ड टू इंडिकेट समथिंग, किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए। ऐसा प्रोनाउन जो किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल किया जाए उसको हम क्या कहते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। हमारे पास 4 डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। सबसे पहले दिस एंड दीज, इनके क्या इस्तेमालात हैं? व्हेन वी पॉइंट टू थिंग्स नियर अस, जो चीज़ें हमारे करीब होती हैं उनकी तरफ इशारा करने के लिए हम दीज और दिस का इस्तेमाल करते हैं। दिस सिंगुलर के साथ आता है, दीज प्लूरल के साथ। फॉर एग्जांपल, दिस इज़ अ बुक, दीज आर बुक्स, यानी ये किताब है। दिस इज़ यूज फॉर सिंगुलर, जो सिंगुलर के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसको हम दिस कहते हैं। दिस इज़ अ बुक, ये एक किताब है। दीज आर बुक्स, ये किताबें हैं। दीज हम इशारा करीब के लिए इस्तेमाल करते हैं लेकिन प्लूरल के साथ, और दिस जो है वो भी इशारा जो करीब है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है लेकिन सिंगुलर के साथ। दूसरे हमारे पास जो इसकी एग्जांपल है दोनों में, वो दैट और दोज। दैट जो है इट इज़ यूज विद सिंगुलर, इसको हम प्लूरल के साथ इस्तेमाल करते हैं। व्हेन वी पॉइंट टू थिंग्स फार्दर अवे, जब हम दूर चीज़ों की तरफ इशारा करते हैं तो हमारे पास ये दोनों प्रोनाउन जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। दैट इज़ अ स्कूल, वो एक स्कूल है, यानी दूर किसी चीज़ की तरफ इशारा किया जा रहा है कि वो क्या है? स्कूल है। दूज आर स्टूडेंट्स, वो क्या है? तलबा हैं, यानी ज़्यादा तादाद में है। दैट का इस्तेमाल सिंगुलर के साथ होता है जब हम किसी दूर की चीज़ की तरफ इशारा करते हैं, और दूज का इस्तेमाल जो है ये प्लूरल के साथ होता है जब हम दूर की किसी चीज़ की तरफ इशारा करते हैं। हमारे पास जो तीसरी किस्म है प्रोनाउन की उसको हम कहते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, इंट्रोगेटिव सवाल करना, यानी ऐसा प्रोनाउन जो सवाल करने के लिए इस्तेमाल होता है उसको हम क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। डेफिनेशन देखते हैं इसकी। द प्रोनाउन विच इज़ यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन, जब हम सवालात पूछने के लिए प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। हमारे पास मुख्तलिफ जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की एग्जांपल है, जिस तरह विच, हु, हुज, वाई, व्हेन, हाउ, मैनी, इस तरह फर्दर ऑन बहुत सारी मिसालें हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की। फॉर एग्जांपल, विच इज़ योर फेवरेट कलर, तुम्हारा पसंदीदा रंग कौन सा है? तो विच इज़ अ प्रोनाउन विच इज़ यूज टू आस्क क्वेश्चन, जो सवाल करने के लिए इस्तेमाल किया है। वाई आर यू स्माइलिंग इन द क्लासरूम, तुम कमरा जमात में क्यों मुस्कुरा रहे हो? तो वाई हमारे पास क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो कि सवाल करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। हमारे पास फोर्थली है पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन हमने अभी जब पर्सनल प्रोनाउन का पोजेसिव केस पढ़ रहे थे तो डिस्कस किया था। पोजेसिव किसे कहते हैं? मलकियत को, यानी ये एक ऐसा प्रोनाउन है जो किसी चीज़ की मलकियत को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है। द प्रोनाउन विच इज़ यूज टू शो समवन्स पोजेशन, किसी की मलकियत को इस्तेमाल करने के लिए जो प्रोनाउन इस्तेमाल होता है उसको हम क्या कहते हैं? पोजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, माई, माइन, आवर, योर, देयर, हिज, हर, इट्स, जो हमने अभी पढ़े थे। हम जुमला में लिख लेते हैं, दिस इज़ माई पेन। तो माई जो है ये पेन की पोजेशन ज़ाहिर कर रहा है कि ये मेरा पेन है। इसी तरह दे वेंट टू देयर हाउस,
वो उनके घर गए, तो देयर जो है ये दे की पोजेशन को ज़ाहिर कर रहा है कि वो उनके घर में गए। आज के लेक्चर में हम प्रोनाउन की सिर्फ 4 जो अक़साम है इनके बारे में हमने डिस्कस किया है। बाकी जो इसकी मिसालें हैं उनको हम अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे।